बी एस ग्रेवाल प्रॉब्लम 11.7 का क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन 3x² प्लस 6xy² इंटू डी एक्स प्लस 6x² प्लस 4y³ इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में है, और जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है वो आपका इस फॉर्म में होता है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इस m के स्थान पर है आपका 3x² प्लस 6xy², यहाँ dx है तो इस जगह पे dx है, और n के स्थान पर है आपका 6x² प्लस 4y³, यहाँ पर dy है तो इस जगह पे dy है। तो अगर हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो m इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 3x² प्लस 6xy², जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है, और n इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 6x² प्लस 4y³, जिसको मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके एग्जैक्टनेस को चेक करना है, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा वास्तविक में एग्जैक्ट है कि नहीं उसको चेक करना है। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी कि m को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, और n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। और दोनों को पार्शियली डिफरेंशिएट करने पर अगर दोनों का रिजल्ट अगर हमारा सेम आता है तो हम कहेंगे कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो चलिए m को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y। यहाँ पर हम विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं तो ये सिर्फ y वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन कोई भी वेरिएबल में रहेगा तो उसको वो एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। तो यहाँ पर जो 3x² है ये हो जाएगा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6xy² है, तो यहाँ पर इस टर्म में आपका x भी आ रहा है और y भी आ रहा है, तो यहाँ पर 6x है सो हो जाएगा कांस्टेंट, और y² को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल y और y²। तो यहाँ हो जाएगा डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू 6x, यहाँ पर y² है तो ये जो 2 है वो आपका यहाँ पर आएगा, और y का एक पावर कम हो जाएगा यानी कि 2 - 1, तो y का पावर हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, d/dx ऑफ x का पावर n। तो ये जो n है आपका यहाँ पर आ जाता है, और x का एक पावर कम हो जाता है, यानी कि n है तो n - 1 हो जाता है। सेम फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 12xy। ओके, अब n को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है तो ये सिर्फ x वाले फंक्शन को ही डिफरेंशिएट करेगा। इसके अलावा अगर आपका फंक्शन किसी भी वेरिएबल का हो वो उसको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेगा। ठीक है, ये जो ऑपरेटर है हमारा डेल अपॉन में डेल x, तो यहाँ पर इस टर्म में आपका x और y दोनों आ रहा है, तो यहाँ पर 6y हो जाएगा आपका कांस्टेंट, और x² को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ हो जाएगा डेल अपॉन में डेल x और यहाँ x²। यहाँ पर 4y³ है तो ये है सो हो जाएगा हमारा कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमारा 0, तो ये हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू 6y, और यहाँ पर पावर हमारा 2 है तो ये 2 नीचे आएगा, और x का एक पावर कम हो जाएगा यानी कि 2 - 1 तो 1, तो x का पावर हो जाएगा 1। तो डेल n अपॉन में डेल x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 2 जा 12xy। ओके, अब देखिए जो आपका डेल m अपॉन में डेल y का जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है वही आपका डेल n अपॉन में डेल x का निकल कर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डेल m अपॉन में डेल y इज इक्वल्स टू डेल n अपॉन में डेल x के बराबर है। ओके, अब ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई हो गया। इसका मतलब कि ये जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारा एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, अब एग्जैक्टनेस को शो करने के बाद हमें इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालना है। तो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं thus the equation is exact and its solution is
इंटीग्रेशन एम डी एक्स और y को आपको एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इज इक्वल्स टू c। तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पर m है, तो m इज इक्वल्स टू है 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लाके उसको पुट कीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6xy स्क्वायर, यहाँ dx है तो इस जगह पे dx आएगा, प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, यानी कि n में से आपको उस टर्म को लेना है जिसमें x ना हो। तो ये पहला टर्म में देखिए n का पहला टर्म में आपका x आ रहा है यहाँ पर, तो इसको नहीं लेना है। दूसरा टर्म में देखिए यहाँ पर 4y³ आ रहा है, इसमें x नहीं आ रहा है, तो इसको आपको लेना है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन 4y³ और ये dy दैट इज इक्वल्स टू c। अब क्या कीजिए, इंटीग्रेशन और dx को अंदर लेके जाइए, तो ये जो 3 है वो उसको आप रखिए बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर dx प्लस यहाँ पर y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, ठीक है। तो ये जो 6y स्क्वायर है ये आ जाएगा आपका बाहर, क्योंकि y स्क्वायर भी आपका कांस्टेंट है, यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया है, y को आपको कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो यहाँ पर y स्क्वायर भी कांस्टेंट हो जाएगा, और x को हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x dx हो जाएगा, प्लस 4s आपका कांस्टेंट है तो इसको रखिए बाहर, और y³ dy इज इक्वल्स टू c, ठीक है। अब यहाँ पर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx होता है हमारा x का पावर n+1 अपॉन में n+1, यानी कि यहाँ पर n है तो इसका एक पावर बढ़ जाएगा तो n+1 हो जाएगा, ऊपर में n+1 हुआ तो नीचे में भी आपका n+1 हो जाएगा, ठीक है। तो सेम इसका इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पर x स्क्वायर है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो 2+1 हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा x³, अब ऊपर में आपका 3 आया है तो नीचे में भी आपका आ जाएगा 3, प्लस 6y स्क्वायर, यहाँ पर x का पावर 1 है, ठीक है। तो 1+1 होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब ऊपर में आपका 2 आया है तो नीचे में भी आपका आ जाएगा 2, प्लस 4, यहाँ पर y³ है तो इसका एक पावर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा y का पावर 4, अब ऊपर में 4 आया है तो हमारा नीचे में भी 4 आएगा, दैट इज इक्वल्स टू c। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ठीक है, ये 2 से ये 3 बार में चला जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा x³ प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस y का पावर 4 इज इक्वल्स टू c, और यही है सो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।